अमर रहें। जय जय संविधान। आज ये संविधान कथा में आज बहुत सारे मुद्दों पर बात की जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा किस तरह से देश में आज शंकराचार्यों का झगड़ा चल रहा है और सरकार का धर्म जो है वो संविधान है, उस पर चर्चा की जाएगी। और आज ये चर्चा की जाएगी कि सत्ता के संरक्षण में किस तरह से ग्वालियर में संविधान की प्रदर्शनी को फाड़ा जाता है और एक तरफ हिंदू सम्मेलन की बात की जाती है, क्यों नहीं बात की जाती भारतीय सम्मेलन की, क्यों नहीं बात की जाती संविधान के सम्मेलन की। तो ये सारी चर्चाएं आज आपके सामने होने वाली हैं। और आखिर समाधान क्या है इन सब चीजों का, आखिर समस्याओं का अब आगे क्या समाधान होगा, ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। तो समाधान हमारे सामने है, हमारे हाथ में हमारे देश का संविधान। हमारे देश का जो संविधान है वही देश की हर समस्या का समाधान है। और जब जब हम देश सरकार का धर्म अगर धार्मिक होगा तो हमारा देश पीछे जाएगा। तो सरकार का धर्म सिर्फ संविधान ही है, और जब जब सरकार जो है संविधान के अनुरूप नहीं चलती है तब तक बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो आज हम बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ करने वाले हैं और जानेंगे कि अब हमारी ड्यूटी क्या है हमारे देश के प्रति, और हम कैसे देश में को आगे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, हमारे देश का युवा कैसे देश को आगे बढ़ाएगा, और जो संविधान है वो हमारी कैसे मदद करेगा। ये सारी बातों पे चर्चा आज आपके साथ होगी। आप लोग जुड़े रहिए। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा, संविधान कथावाचक। बहुत सारी चर्चाएं आज आपके साथ होने वाली हैं और सब कुछ जो है आपके सामने आने वाला है। तो आप लोग एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करें व्हाट्सएप ग्रुपों में, जिससे लोगों तक संविधान कथा का संदेश सीधा सीधा जा सके। आज जिस दौर से हम लोग चल रहे हैं उसमें हम सब लोगों को एकजुट होकर हमारे देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना चाहिए। यही सब बातें आज संविधान कथा में की जाएंगी। तो संविधान जो है वो कैसे है हर समस्या का समाधान। आप लोग जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चर्चा हमारी जारी है संविधान पर। संविधान की कथा आज चूंकि हर रविवार को सुबह 11 बजे होती है तो वही रूटीन है। 11 बज चुके हैं, संविधान कथा शुरू हो चुकी है। ये संविधान कथा आप सबके सहयोग से चल रही है। आप सबके कारण ये संविधान कथा हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना, आपके समर्थन के बिना सत्य को उजागर करना बहुत मुश्किल काम है। आज सिर्फ हमारे देश को अगर कोई बचा सकता है तो देश का संविधान बचा सकता है, सत्य बचा सकता है। तो हम सबको हमारे देश के संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। वो हम कैसे कर सकते हैं उस पर भी चर्चा होगी। बहुत सारी चर्चाएं आपके सामने आएंगी। तो एक बार सब लोग बोलिए, संविधान निर्माता बाबा साहब की जय हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जय हो और भारतीय संविधान की जय हो। ये प्रस्तावना है, इसी के अंदर सारे समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं। तो हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि आज चर्चा में जो है सबसे पहले शंकराचार्यों का जो झगड़ा चल रहा है देश के अंदर, सब जगह मीडिया पर सब जगह देखने को आपको मिल रहा है। तो वो झगड़ा क्या है और वो क्यों है, और संत और शंकराचार्य में क्या अंतर होता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, इस संविधान कथा में सत्य को आपके सामने रखना है। तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं? एक बार जोर से बोलिए, जय जय संविधान। संविधान किसी से नहीं डरता और संविधान के से ऊपर कोई नहीं है। देश के अंदर गलत फहमी हो गई हो अगर किसी धार्मिक गुरु को, किसी भी धर्म के गुरु को, तो वो कान खोलकर ये बात सुन लें, संविधान ही देश का सर्वोच्च ऊंचा पद है। इसी के दायरे में रहकर सबको काम करना होता है, चाहे वो कोई भी धार्मिक गुरु बना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का विधान है
एकमात्र देश का विधान जो है भारतीय संविधान, और उससे ऊपर कोई नहीं है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज किस तरह से जो है शंकराचार्यों का झगड़ा लगा हुआ है, किस तरह से विवाद खड़ा हुआ है, किस तरह से वहां की सरकार जो है उत्तर प्रदेश और शंकराचार्य के बीच जो झगड़ा है आखिर है क्या, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ये हो क्यों रहा है। ये सारे सवाल आपके मन में जरूर होंगे, ये सवाल तो आपके अंदर जरूर होंगे। तो आप सब लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर शंकराचार्यों का झगड़ा क्या है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं जो है जिस तरह से शंकराचार्य आपस में झगड़ रहे हैं, उनका रथ रोक दिया गया। किसने? उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका रथ रोक दिया गया और झगड़ा शुरू हो गया कि घाट तक वो रथ नहीं जाने दिया, या कुछ और कारण रहा हो, वो रथ को कहीं और लेके जा रहे थे। तो शंकराचार्य उसके विरोध में जो है वहां बैठ गए और उन्होंने अपना विरोध जाहिर कर दिया। और किस तरह से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है शंकराचार्यों के झगड़े पर। तो शंकराचार्य ने जो बातें रखी कि एक तरफ गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से कोई पार्टी अगर चंदा लेती है और फिर वो हिंदू होने का ढोंग करती है तो उसे क्या कहा जाए। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये संविधान कथा है, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी का विरोध नहीं करें, संविधान के अनुरूप और संविधान के दायरे में रहकर बात करें। तो उन्होंने जो बातें रखी वो सोचने वाली बातें हैं कि एक तरफ जो पार्टी है वो जो है गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेती है और अपने आप को गौ माता का भक्त बताती है। तो ये सारे सवाल जो है शंकराचार्य जी ने खड़े किए हैं लोगों के सामने। तो ये जो शंकराचार्यों का आपस में झगड़ा चल रहा है ये बड़ा चिंताजनक बात है। शंकराचार्य संत नहीं होते, एक बहुत क्लियर आप अपने माइंड में कर लीजिए। शंकराचार्य और संत होना अलग बात है। तो हम लोग बात करेंगे, ये भी कुछ कह रहे हैं, ये भी इस तरह की महिलाओं को लेकर टिप्पणियां की अभी हाल ही में शंकराचार्यों ने। ये भी कह रहे हैं कि नहीं, शांति से और वो उससे झगड़े को निपटाना चाहिए। और आपस में दो शंकराचार्य झगड़ गए और वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो इस तरह के व्यक्ति जो है शंकराचार्य नहीं हो सकते, वो कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य है ही नहीं। तो ये झगड़ा पूरे इंडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल रहा है, सब देख रहे हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ ये बात कहूँगा सिंपल सी, शंकराचार्य होना, धार्मिक गुरु होना एक अलग बात है और संत होना एक अलग बात है। संत जो है वो सबको अपना समझता है, सबसे प्रेम भाईचारा रखता है, सद्भावना वो सबके लिए होता है और सबको समान रूप से देखता है। संत ही ईश्वर के नजदीक होता है, ईश्वरी शक्ति के नजदीक होता है। बहुत सारे संत हुए हैं, वो विवरण हम कभी किसी दिन अलग से चर्चा में आपके साथ करेंगे। शंकराचार्य और संत, धर्मगुरु और शंकराचार्य एक हो सकते हैं, लेकिन संत बिल्कुल अलग है। उसके लिए सब लोग उसके अपने होते हैं, सबसे प्रेम सद्भावना रखता है और उनका संदेश संतों का शांति और सद्भावना के लिए होता है, न कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। वो नहीं सोचते ये बात। तो संत जो है बहुत ऊंचा पद होता है संतों का। बहुत सारे संत हमारे देश में हुए हैं, हम सब लोग जानते हैं। संत कोई वेशभूषा से नहीं हो सकता, संत तो उनके आचरणों से, आत्मीय आचरणों से, सत्य के समर्थन की वजह से बहुत सारे संत हुए। तो संतों पर हम बहुत सारी चर्चाएं हैं, वो बहुत बड़ा विषय है संतों का। तो अभी तो शंकराचार्यों की बात हो रही कि शंकराचार्य जिस तरह से झगड़ रहे हैं, आपसी इनके विवाद जो है वो सबके सामने आ गए पूरे देश के अंदर। आप देखिए शंकराचार्य, अब ये बता दीजिए मुझे
ईश्वर का संदेश तो शांति का संदेश है, प्रेम भाईचारे का संदेश है। तो फिर ये सब क्यों? शंकराचार्यों में इतना झगड़ा और विवाद क्यों आपस में? आखिर शंकराचार्य और सरकार के बीच आखिर क्या हुआ है ऐसा? सत्ता के बीच इतना सारा विवाद हो गया, सोशल मीडिया पे सब जगह यही सब चल रहा है। तो आपको हमको समझना पड़ेगा कि सत्ता के साथ राजनीतिक तरीके से जो लोग भी धार्मिक गुरु जिस तरह से सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, अरे मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूं कि भैया आप ये चोला छोड़कर जो है राजनीति में आ जाइए। कई शंकराचार्यों के स्टेटमेंट जो है किसी विशेष पार्टी के पक्ष में होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार बोला होगा, जैसे ऐसा लगता है कि ये पार्टी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य की पहले कायदे से गरिमा होती थी, लेकिन वो गरिमा तो बची नहीं। आज क्या हो रहा है, शंकराचार्य पार्टी पक्ष के साथ, सत्ता के साथ जो है अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। और संत जो है वो सबके लिए होता है, सबसे प्रेम करता है, लेकिन शंकराचार्य बिल्कुल अलग होते हैं, धार्मिक गुरु अलग होते हैं। तो वही मैं आपके बात जो पूरे देश में समय शंकराचार्यों को लेकर आपस में झगड़ा चल रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये सब बातें एक्सपोज करती हैं, समझने वाली बात है कि ये सब बातें जो हैं बताती हैं कि ईश्वर का मार्ग बिल्कुल अलग है, सत्य का मार्ग है, प्रेम भाईचारे का मार्ग है, सद्भावना का मार्ग है। ईश्वर का मार्ग जो है अहंकार का नहीं है, टकराव का नहीं है। तो आज जो स्थिति पूरे देश में धार्मिक गुरुओं को लेकर है, जो भी जिस भी धर्म के क्यों ना हो, अगर उनके अंदर सद्भावना प्रेम भाईचारा नहीं है तो वो ईश्वर के नजदीक भी नहीं है, वो ईश्वर को जानते भी नहीं है, ईश्वर को मानते भी नहीं है। तो ईश्वर का मार्ग सत्य का मार्ग है। और ईश्वर का मार्ग जो है वो मैं बहुत क्लियरली बता दूं, ईश्वर का मार्ग संविधान का मार्ग है। ये जो हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको पढ़ने के बाद आपको हमको ये समझ में आएगा कि ईश्वर का मार्ग जो है हमारे देश के संविधान का मार्ग है। ये जो संविधान है हमारे देश का, इसकी जो प्रस्तावना है ये बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बताती है हम सबको, तो इसको पढ़ना चाहिए। मैं एक बार पढ़ के बता दूं, ईश्वर का मार्ग जो है वो क्या है। भारत देश के संविधान की प्रस्तावना है ईश्वर का मार्ग, और उसको जानने के बाद मुझे नहीं लगता किसी दूसरे धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने की हमको जरूरत है, इसमें पूरा सार है। तो मैं सिर्फ आपको पढ़ रहा हूं जिससे हमारे दिमागों में ये क्लियर हो जाए कि आखिर ईश्वर का मार्ग क्या है। संविधान का मार्ग ही ईश्वर का मार्ग है। और ये इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्चशील सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हमारे देश का संविधान जो है वही ईश्वर का मार्ग है, वही ईश्वर का संदेश है, वही ईश्वर की आज्ञा है, लेकिन हमें इसे समझने की जरूरत है, तो सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएंगी। तो ये हमारे देश का संविधान है और हम सबसे पहले अपने देश के संविधान को नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्यों का जो झगड़ा है वो किसी भी तरह का झगड़ा देश में स्वीकार नहीं है, क्योंकि झगड़ा सिर्फ झूठ के कारण होता है, सिर्फ झूठ के कारण। तो आप लोग तैयार हैं आगे के चैप्टर को लेने के लिए? एक बार बोलिए सब लोग, संविधान निर्माता बाबा साहब की जय हो। कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी को एक कार्यक्रम हम लोगों ने भी बनाया। कल 2 बजे हम लोग
जो है सब लोग संविधान का सम्मेलन हमने किया है। कुछ जो बुद्धिजीवी हैं ग्वालियर में, जो संविधान को मानते हैं, जानते हैं, संविधान का एक सम्मेलन किया है और उसमें संविधान में चर्चा रहेगी, प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि आप सब लोग भी इसी तरह का कार्यक्रम, संविधान को लेकर एक कार्यक्रम आप लोग बनाएं और पास बनाएं, अपने घर में बनाएं, अपने पार्क में बनाएं, अपने दोस्तों के साथ बनाएं। उसमें हम हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें, चर्चा करें, आखिर हमारे देश की प्रस्तावना क्या है उस पर चर्चा हो और संविधान की चर्चा को जो प्रस्तावना को पढ़कर वीडियो बनाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जन जागृति, जिससे जितना ज्यादा संविधान को लेकर जागृति होगी उतना ज्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है, कल 26 जनवरी है, आप लोग मिलकर अपने घर में संविधान का जो प्रस्तावना है उसको निकाल कर मोबाइल से उसको पढ़ें, उसको पढ़कर खुद का वीडियो डालें संविधान का प्रस्तावना पढ़ के। तो ये बहुत बड़ा सहयोग होगा आप सब लोगों का संविधान, इस संविधान कथा में। ये जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, संविधान का यज्ञ, अपने देश को बचाने का यज्ञ, इसमें आप लोग सब लोग भागीदार हो सकते हैं। आपको करना क्या है, संविधान की प्रस्तावना पढ़नी है, उसका एक वीडियो बनाना है और सोशल मीडिया पर डालना है। या फिर आप ज्यादा लोग हैं, दोस्त हैं घर में, तो अपने घर में पूरे परिवार को खड़ा करके संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ें और परिवार के लोग उसको दोहराएं। इसका वीडियो बना के भी आप लोग सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। संविधान पर चर्चा करें। कल 26 जनवरी है। देश में एकमात्र ही हमारे पास समाधान है जो हर समस्या का समाधान करेगा, वो है हमारे देश का संविधान। तो संविधान के विषय में जितनी जन जागृति होगी उतना देश हमारा आगे जाएगा, इसमें कोई डाउट मत रखिए। तो कोशिश करिए कल 26 जनवरी को आप कभी भी किसी भी समय, चाहे किसी गार्डन में, पार्क में, अंबेडकर पार्क, गांधी पार्क, दूसरे महापुरुषों के जितने भी पार्क हैं, कहीं भी जाकर महापुरुषों के सामने प्रस्तावना को पढ़ें, अपने साथियों से कहें, दोहराएं सब लोग और उसका एक वीडियो बनाकर डालें, जिससे संविधान को लेकर ज्यादा से ज्यादा जन जागृति हो सके। घर पे भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, संगठन है तो आप पार्क में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम आप निश्चित रूप से करेंगे। इसके संबंध में मैंने अपने टाइमलाइन पर बहुत सारी डिटेलें डाली हुई हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अपने हिसाब से पोस्टर बना सकते, पोस्टर बना हुआ है, बस उसमें आपको एडिट करके अपना नाम, अपने संगठन का नाम डालना है और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना है, इनवाइट करना है। ये सब चीजें की जा सकती हैं। संविधान का जो सम्मेलन है वो आप लोग करें। कल 26 जनवरी है। हमें जो अधिकार मिले, प्रजा से नागरिक बने, वो दिन है 26 जनवरी। तो इस वजह से आप लोग उसको करें, संविधान को लेकर कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार सब लोग बोलिए जय जय संविधान। आगे बढ़ते हैं। इस संविधान कथा में बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, हर पूरे हफ्ते के जो मुद्दे होते हैं उनको सबको हम लोग लेकर आपके साथ आते हैं। और ये संविधान कथा कई महीनों से चल रही है और चलती रहेगी। संविधान को लेकर ये कथा रेगुलर चलेगी। तो हम लोग आज बात करते हैं कि संविधान का जो धर्म है, सरकार का जो धर्म है, वो देश का संविधान है। सरकार का क्या धर्म है? सरकार का जो धर्म है वो सिर्फ ये जो संविधान है हमारे देश का, सरकार का सिर्फ धर्म जो है वो है संविधान। दूसरा कोई धर्म नहीं हो सकता सरकार का। और जो सरकारों ने संविधान को अपना धर्म नहीं बनाया, वो सरकार अपने देश को पीछे लेके गई है। हमारा देश जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि सत्ता में बैठी सरकार अपना धर्म, सरकार का धर्म, संविधान को नहीं बनाती, जब तक अगर वो धार्मिक तरीके से उन्माद पैदा करती रहेगी या उसका समर्थन करेगी या विवादों को उत्पन्न करेगी या रोकेगी नहीं, तब तक हमारा देश पीछे जाएगा, तब तक हमारे देश का नुकसान होगा। तो मेरी सरकार में बैठे लोगों से ये विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग गौर से देख लें कि सरकार और सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबका जो धर्म है वो सिर्फ संविधान है। संविधान से बाहर जाकर बात न करें।
उनके लिए संविधान ही सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी पक्ष का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अगर वो किसी और बात को धर्म बनाएगा तो विवाद उत्पन्न होगा। तो जब तक आप सत्ता में बैठे हैं, जब तक आप जो है तनख्वाह ले रहे हैं, ये टैक्स से पूरी तनख्वाह दी जा रही है। सरकार के लोग ये कान खोल कर सुन लें, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उन सब का धर्म सिर्फ संविधान है। जब तक वो ड्यूटी कर रहे हैं तब तक वो संविधान के दायरे में रहकर काम करें, अन्यथा ये देश के लोग देख रहे हैं, देश के युवा देख रहे हैं। अगर आप किसी और चीज को धर्म बनाएंगे और धार्मिक चीजों को और सरकारी चीजों में लाएंगे तो विवाद उत्पन्न होंगे। तो यही समाधान है, जो लोग जहां भी बैठे हैं, सरकार में जो लोग भी बैठे हैं, चाहे वो विधायिका के लोग हों, चाहे वो कार्यपालिका के लोग हों, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हैं, सबका धर्म जो है वो है हमारे देश का संविधान। और जिन लोगों को लगता हो कि उनका धर्म संविधान नहीं है तो वो पहले सरकार से हटें, सरकार से बाहर जाएं। वो जो लोग देश में झगड़ा करा रहे हैं धर्म के नाम पर, वो लोग तत्काल बाहर सरकार को छोड़ दें, इस्तीफा दें। वो पहले तनख्वाह लेंगे जनता से, और धार्मिक उन्माद कोई अगर पैदा कर रहा है तो वो देश विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। उसे सत्ता तत्काल छोड़ देनी चाहिए, उसको सरकारी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वो सरकार में रहने लायक नहीं है जो संविधान को स्वीकार नहीं करता, जो संविधान को अपना धर्म नहीं मानता। ये सारे विवाद जो हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। हमारे देश का धर्म जो है वो संविधान है, सरकार का जो धर्म है वो है संविधान। और सरकार इसके बाहर जाएगी या सरकार में बैठे लोग बाहर जाएंगे तो विवाद पैदा होंगे। और जिन लोगों को लग रहा है उनका धर्म कुछ और है, संविधान नहीं है, वो तत्काल सरकारी लाभ लेना छोड़ दें। जनता के टैक्स से पैसा मिल रहा है, सर्वधर्म के लोग टैक्स भर रहे हैं, सर्व जाति धर्म सब तरह के गरीब से गरीब आदमी टैक्स भर रहा है। जनता के आप नौकर हैं, सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, और आपका धर्म सिर्फ संविधान होना चाहिए। अगर संविधान आपका धर्म नहीं है तो फिर विवाद होगा देश में। और उसी के कारण आज देश में जितने भी विवाद हो रहे हैं वो उसका कारण ही सिर्फ ये है कि जो सत्ता में लोग हैं, जो सरकार में जो लोग हैं, वो लोग उन्माद पैदा करा रहे हैं देश के अंदर। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सरकार में जो लोग भी हैं, चाहे वो कार्यपालिका के हों, विधायिका के हों या न्यायपालिका के हों, उन सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब तक सरकार में हैं, सरकार के दायरे में हैं, सरकारी संपत्ति में हैं, सरकारी सिस्टम में हैं, तब तक आपका जो है धर्म जो है संविधान होना चाहिए। आप अपने घर पे क्या करते हैं क्या नहीं करते वो आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन आप सरकारी सिस्टम में हैं, सरकारी ड्यूटी पर हैं, जनता से टैक्स के पैसे की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो आपका ये कर्तव्य है, आपका ये धर्म है कि आप निश्चित रूप से जो है संविधान का पालन करें और संविधान को ही अपना धर्म मानें। और उसके बाहर जा रहे हैं आप तो आप देश विरोधी हैं और जनता सब देख रही है। जनता को मजबूर मत करिए कि वो संविधान को अपने हाथ में ले ले, संविधान को अपना धर्म बना ले। और जिस दिन जनता ने अपने संविधान को अपने हाथों में ले लिया और अपना धर्म बना लिया तो आप तकलीफ में आ जाएंगे, आपको भागते भागते जगह नहीं मिलेगी। इस वजह से मैं बहुत क्लियरली ये कह रहा हूं, और मैं नहीं, कोई और कहेगा इस बात को, कि सरकार में बैठे लोग देश के संविधान को ही अपना धर्म माने। आप सरकारी ड्यूटी पे नहीं है या तो छोड़ दो, नहीं करना आप करो ना। धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हो तो आप जो सरकार के सिस्टम से बाहर आ जाओ, क्योंकि देश की हर समस्या का समाधान हमारे देश के संविधान में है। और सरकार जो है
उन सब समस्याओं का समाधान तभी कर पाएगी जब वो संविधान को अपना धर्म मानेगी। तो मैं बहुत क्लियरली प्रार्थना कर रहा हूं, 26 जनवरी बहुत हो गया ये सब, ये धार्मिक जो उन्माद हो रहे हैं ना देश के अंदर, ये सिर्फ विफलता है सरकार की, इसके कारण हो रहे हैं। सरकार फेलियर है, जो है संविधान को वो पूरी तरह से अपना धर्म नहीं बना रही है, जबकि सरकार का धर्म जो है सिर्फ संविधान है। तो साथियों, एक बार सब लोग बोलिए जय जय संविधान। एक बार सब लोग बोलिए जय जय संविधान, जय जय संविधान, जय जय संविधान। तो हम लोग आज आपके साथ जो बात कर रहे हैं, संविधान को लेकर कर रहे हैं। सरकार का सिर्फ जो धर्म है वो जो है सिर्फ संविधान है। तो मेरी आप सबसे भी विनती है कि ये संविधान कथा चल रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे सरकार के लोगों तक पहुंचाएं, सत्ता के लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग जो है सरकार में बैठकर और धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं, उन तक संदेश पहुंचे। भारत के एक एक नागरिक तक ये पहुंचाएं कि सरकार का धर्म जो है वो संविधान है। और जब जब ऐसा नहीं होता तब तब विवाद होते हैं देश के अंदर और वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता है। मैं इस बात को इस वजह से भी कह रहा हूं, आज पूरी दुनिया में देख लीजिए, जो जिस सरकार ने जो है धर्म को माना है, संविधान को धर्म नहीं माना, वो सरकार और वो देश बहुत पीछे जा रहे हैं। तो इस वजह से मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि सरकार का काम संविधान को भी धर्म मानना है अपना। तो आप सबसे विनती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक बार शेयर करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करें। आपको कैसे ये बात, आप इस बात का समर्थन करते हैं क्या? तो ये सब सरकार तक बात पहुंच सके, सत्ता तक ये बात पहुंच सके, सारे जनप्रतिनिधियों तक पहुंच सके, सरकारी कर्मचारियों तक पहुंच सके से और न्यायपालिका तक पहुंच सके। अगर संविधान को धर्म नहीं मान रहे हैं तो ये बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, वो हो ही रहा है। यही बारीक बात जो है, मूल समस्या हमारे देश में जो है वो यही है कि यहाँ जो चल रहा है, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो जो है संविधान को अपना धर्म नहीं मान रहे हैं, सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं। जब तक आप ड्यूटी में हैं तब तक आप संविधान को मानिए। आप छोड़ देते हैं, रिटायर हो जाते हैं या इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद जो करना है सो करिए। तो हमारे देश की हर समस्या का समाधान सरकार के पास है। जिस दिन सरकार संविधान को अपना धर्म बना लेगी उसी दिन सारी समस्याएं देश से दूर हो जाएंगी, उस दिन ही सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो बोलिए एक बार जय जय संविधान। आगे के विषय पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये सब विषय पहले से हमारे पास रहते हैं चैप्टर्स कि भाई हम आज संविधान कथा में क्या चर्चा करने वाले हैं। अब मैं आपको बहुत ही विचित्र बात बताने जा रहा हूं। वो मैं इस वजह से कह रहा हूं आपसे कि ग्वालियर व्यापार मेले में आप लोगों ने देखा एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी संविधान को लेकर लगी थी। ये मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूं, आप इसको गौर से देखिए जरा। ये संविधान को लेकर लगी हुई प्रदर्शनी है जिसके संदेश बहुत क्लियर है। जिसका संदेश है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। संविधान जो है, संविधान का पद जो है वो सबसे ऊंचा है, हम सब लोग उसी के दायरे में काम करते हैं। संविधान में संविधान सभा के बहुत सारे सदस्यों के फोटो थे। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, संविधान और जो है सारे संदेश थे सद्भावना, प्रेम, भाईचारे के। तो ये जो है प्रदर्शनी ग्वालियर में सत्ता को पसंद नहीं आई, भाजपा और आरएसएस के लोगों को ये पसंद नहीं आई और उन्होंने इस प्रदर्शनी को फाड़वा दिया। और इस प्रदर्शनी को कब फाड़ा गया? 31 दिसंबर 2025 की रात्रि 8 बजे रात में। सोचिए, एक तरफ तो नववर्ष की तैयारियां चल रही हैं 2026 लगने की, और
जो है 2 SDM, मेला प्राधिकरण का सचिव और 2 TI पुलिस फोर्स जाके क्या कर रहे हैं, प्लानिंग के तहत भाजपा RSS के कहने पर गांधी अंबेडकर प्रदर्शनी को फड़वाने का काम कर रहे हैं, संविधान की प्रदर्शनी को फड़वाने का काम कर रहे हैं, गांधी के अहिंसा के संदेश, शांति के संदेशों को फड़वाने का काम कर रहे हैं, आजादी के आंदोलन के महापुरुषों की प्रदर्शनी को फड़वाने का काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी माताएं थी जो सर्व समाज की थी, माँ सावित्रीबाई फुले जी, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी, झलकारी बाई जी, बहुत सारी माताओं के आपको मैं पोस्टर दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस तरह से जो है संविधान की प्रदर्शनी को फाड़ा गया। संविधान के चित्रण थे उसमें, और उसमें थी बेटियों से संबंधित समस्याएं, जो मध्य प्रदेश में बेटियां जिस तरह से लापता हो रही हैं या अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उनकी रिपोर्टें थी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कहाँ करें, ये सब जानकारियां थी उसमें। गौ माता को लेकर भी जानकारियां थी। वो प्रदर्शनी में आपको, ये है उसका फ्रंट, और ये प्रदर्शनी को ग्वालियर व्यापार मेले में फाड़ा गया। ये है माताओं के फोटो, आजादी के आंदोलन के फोटो। इसमें आपका रानी दुर्गावती जी का भी पोस्टर था। इसमें बहुत सारी माताएं, जो सरोजनी नायडू जी का भी था, इसमें आपकी रमा पंडिता जी का भी फोटो था, कस्तूरबा गांधी जी का भी था, इसमें कमला नेहरू जी का भी था, इसमें आयरन लेडी जी का भी था, इसमें माई साहब का भी था, इसमें फातिमा जी का भी था, इसमें सावित्रीबाई फुले जी का था। इसमें सबका पोस्टर थे सम्मान के लिए। मैंने सोचा इस बार हम देश की माताओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं का, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना नवरात्रि में सब पूजा करते हैं, बोला माताओं के बिना कोई पूजन पूरा नहीं होता। तो मैंने सोचा इस बार माताओं को हम लोग प्रदर्शनी में फ्रंट पे रखेंगे। ये प्रदर्शनी लगभग 1000 स्क्वायर फीट में बनी थी। इसमें बहुत पैसा भी लगा था, खून पसीने का पैसा। एक एक अपना कपड़े नहीं पहनता मैं, पैसा इकट्ठा करके प्रदर्शनी में हम लोग लगाते। ये सोचते हैं कि ये संविधान का एक यज्ञ है, ये मेरे देश का यज्ञ है, ये भारत माता का यज्ञ है, मेरी धरती का यज्ञ है, जिसको मैं साल में एक बार करता था। कोशिश करता था कि बच्चे, महिलाओं और स्कूल से संबंधित जो समस्याएं जो है सरकार के संज्ञान में आए और सरकार उसको लेकर काम करे, लेकिन उल्टा हो गया। आप सोचिए, हम लोग खून पसीने की अपनी कमाई को लगाते हैं संविधान की प्रदर्शनी में, और भाजपा RSS के लोग जो है उस प्रदर्शनी को, संविधान की प्रदर्शनी को, बाबा साहब की प्रदर्शनी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रदर्शनी को फड़वाने का काम करते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम लोग हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, किसी और को मूर्ख बनाना। सब ग्वालियर जानता है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप में हिम्मत नहीं है भाजपा RSS के लोगों में सच्चाई देखने की, सच्चाई सुनने की, सत्य को स्वीकार करने की, संविधान को स्वीकार करने की, महापुरुषों को स्वीकार करने की। इस वजह से आप जो है गांधी अंबेडकर प्रदर्शनी को फड़वाने का काम करते हैं। पूरा ग्वालियर देखा, पूरे देश ने देखा। आपने जब जब जो है हिटलर शाही दिखाई है, तब तक लोगों ने ज्यादा देखा है। आपको लगा, मैं सोचता था 40-50 लाख लोग देखेंगे उसको, लेकिन उससे ज्यादा लोगों ने प्रदर्शनी को देखा कि किस तरह से भाजपा और RSS के लोग कायराना हरकत करके गांधी अंबेडकर प्रदर्शनी को फड़वाने का काम किया है। वो बहुत ही शर्मनाक बात है। और झूठी सूटी कहानियां आप गढ़ेंगे और लोग मान लेंगे, ये तो संभव नहीं है। वो प्रदर्शनी विधिवत लगी थी, मेला प्राधिकरण के सचिव ने उसमें लाइट लगाई थी, उसको लेटर भी है। और अगर कुछ भी था तो हमको बताना चाहिए था। आप रात्रि में आके फाड़ रहे हैं प्रदर्शनी को, 31 की नाइट। सोचिए कितनी नफरत है आप लोगों के अंदर, संविधान को लेकर, राष्ट्रपिता को लेकर, बाबा साहब को लेकर, महापुरुषों को लेकर। ये सोचने वाली बात है। आप संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ झूठा ड्रामा, बोला भारत माता की जय, भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत की बेटियां जो लापता हो रही हैं, भारत के जो बच्चे लापता हो रहे हैं, उनको खोजने का काम नहीं करेंगे, उनके लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे।
बोलो भारत माता की जय। ये सब जो ड्रामा है ना, पूरा देश देख रहा है, पूरा ग्वालियर देख रहा है कि किस तरह से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। भाजपा आरएसएस के लोग कितना न्याय करेंगे लोगों पर, ये सोचने वाली बात है और इसका जवाब दिया जाएगा। ये जनता ने सब देखा है, एक एक आदमी ग्वालियर का आपको जवाब देगा। एक एक आदमी जो संविधान को मानता है वो जवाब देगा निश्चित रूप से। गलत फहमियों में मत रहिए, आपको जवाब मिलेगा, देश का संविधान आपको जवाब देगा। तो ये जो प्रदर्शनी है, मैं आपको इसको दिखा रहा हूं। ये संविधान को लेकर है। ये देखिए, इसमें संविधान के चित्रण थे जो पुस्तक में हैं, जो सरकारी जो दस्तावेज हैं, वही सब संविधान को लेकर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन थे। संविधान निर्माता बाबा साहब ने कब संविधान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया, कब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बने, किस तरह से उन्होंने ये मंत्रिमंडल आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में थे, वो सब डॉक्यूमेंट, क्या मूल अधिकार हैं, नागरिक के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, और जो है संविधान सभा, ये सारी जानकारियां इस पूरी प्रदर्शनी में विस्तार से थी। सोचिए कितने बेशरम लोग हैं कि जो लोग अपने ही देश की संविधान की प्रदर्शनी को फाड़ने का काम कर रहे हैं या फड़वा रहे हैं, और ये स्थिति है इनकी। और ज्ञान ऐसा कि बतासे ऐसे फोड़ते हैं ज्ञान के कि इनसे ज्यादा कोई बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं है। कितना झूठ बोलोगे तो आपका झूठ चल जाएगा। और ये यहीं नहीं रुके। देखिए इंदौर में कितने सारे लोग गंदा पानी पी के मर गए, तब कोई चिल्ला चौट नहीं, गोदी मीडिया भी शांत मौन, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और झूठ सूट बेटियां इतनी, अभी मैं बात करूंगा बेटियों की भी, अभी संविधान की बात कर रहा हूं। ये संविधान की स्थिति है। संविधान की प्रदर्शनी को ग्वालियर व्यापार मेले में जिस तरह से फाड़ा गया है, ये शर्मनाक है। भाजपा आरएसएस के लोग सोच रहे हैं आपको कोई जानता नहीं है, कोई समझता नहीं है। सारी डिटेलें आ रही हैं, धीरे धीरे आप लोग एक्सपोज हो गए। कुछ तो आ गई हैं और कुछ आने बाकी हैं। पूरे ग्वालियर को बताया जाएगा कि कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। शर्मनाक घटना है। अपने ही देश के संविधान को, संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रदर्शनी को आप फाड़ोगे और कोई कुछ कहेगा नहीं, कितनी शर्मनाक बात है। गांधी अंबेडकर प्रदर्शनी जो संविधान पर लगी थी, उसको फाड़ने का काम भाजपा आरएसएस के नेताओं ने करवाया है ग्वालियर में। ये सब संरक्षण में चल रहा है। क्या मेला प्राधिकरण की सचिव की इतनी क्षमता थी? क्या जो टीआई थे, पुलिस फोर्स थी, रात में आप पुलिस फोर्स ला रहे हो वहां, जब कोई नहीं है, फोर्सफुली उसको हिंसात्मक तरीके से संविधान की प्रदर्शनी को फाड़ रहे हो। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए उस गंदे पानी में जिसमें लोग वहां इंदौर में मर गए। ये आजादी के आंदोलन को लेकर ये प्रदर्शनी थी। आजादी के आंदोलन के बहुत सारे लोग थे इसमें, सब चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजादी के आंदोलन के क्रांतिकारी महापुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी, 1857 की क्रांति, ये सब थे इसमें, चित्रण सारे थे। उसको फाड़ा है किसने? भाजपा आरएसएस के लोगों के इशारों पर गांधी अंबेडकर प्रदर्शनी ग्वालियर व्यापार मेले में फाड़ी गई। कितना शर्मनाक बात है। ये देखिए, ये उसका रिसेप्शन था जहां जय जय संविधान। आप बताइए इस प्रदर्शनी में क्या गलत था? क्यों पेट में दर्द हुआ? क्यों भाजपा और आरएसएस इसको सहन नहीं कर पाई? जो है संविधान की प्रदर्शनी पर आखिर इतने उतारू रूप से इन्होंने हिंसात्मक तरीके से आधी रात को क्यों फड़वाया? क्या भाजपा और आरएसएस संविधान को मानती नहीं है क्या? क्या देश के महापुरुषों को मानती नहीं है क्या? ये सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। आखिर इतनी नफरत अपने ही देश के महापुरुषों से क्यों? ये सवाल खड़ा होता है। कौन देगा इसका जवाब?
और रिटर्न में इसकी शिकायतें की गई लिखित में। यहाँ पर कमिश्नर, डीएम, एसपी, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री जी को, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी को, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी को, तमाम जो जिम्मेदार नेतागण हैं उन सबको कंप्लेंट किया गया लिखित में कि ये जो प्रदर्शनी फाड़ी गई है, ये संविधान की प्रदर्शनी, ये घोर आपत्तिजनक बात है और वो देशद्रोह से कम नहीं है। देशद्रोह के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी हमने मांग रखी है, हमने शिकायत भेजी है और आगे भी हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ये देखिए आप, इसमें सवाल थे कि बेटियां लापता हो रही हैं मध्य प्रदेश में, देश के अंदर बच्चे लापता हो रहे हैं, ये सारे सवाल थे। ये ऑफिशियल आंकड़े किसके थे? एनसीबीआरबी का डाटा, किसका? सरकारी तंत्र का डाटा था। और सवाल हम सत्ता से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? कहाँ पूछें, कहाँ बताएं? वहां पर कई अधिकारी कह रहे थे नहीं, आपने सरकार से सवाल नहीं पूछना था। सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? कौन बच्चों का ख्याल करेगा? विदेशी विदेश में जाके कहेंगे कि भैया ये बच्चे चोरी हो रहे हैं, आप ही के आंकड़े हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए काम करिए। ये बेटियां जो लापता होती है भाजपा आरएसएस के राज में होती हैं और पुतला हम किसी और का जलाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। जबकि पुतला जलना चाहिए भाजपा आरएसएस का पुतला जलना चाहिए। इनके जो नेता हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे और बेटियों और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, उनका पुतला जलना था। लेकिन पुतला किसका जला रहे हैं? कितनी शर्मनाक बात है। सोचिए कितनी प्लानिंग के साथ क्या क्या कैसे कैसे झूठ फैलाया जाता है। ये ग्वालियर भी जाने, पूरा प्रदेश भी जाने और पूरा देश भी जाने कि बच्चों की और महिलाओं की और बेटियों की क्या स्थिति है, स्कूल की स्थिति क्या है। 29,410 सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं। 2 साल में 13,13,078 महिलाएं लापता हो जाती हैं, जिसमें से 1,98,000 मध्य प्रदेश की हैं। बच्चे देखिए 71,000 से ज्यादा बच्चे पिछले 7 साल में चोरी होते हैं। ये आंकड़े 58,000 अभी हाल ही की रिपोर्ट है, ये 5 साल की। 58,000 से ज्यादा बच्चे लापता होते हैं, जिसमें से 80% बेटियां हैं। बच्चे छोटे छोटे लापता हो रहे हैं। सरकार गीत गा रही है, सो रही है, बच्चों की सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। सरकारी स्कूलों की जो हालत जर्जर है, कई क्लास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है सरकारी स्कूलों में। और इतने सारे सरकारी स्कूलों को अगर बंद कर दिया जाएगा तो गरीब का, दलित, आदिवासी, ओबीसी और गरीब परिवार के, किसानों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? ये सवाल खड़ा होता है। तो ये सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? किससे पूछा जाएगा? गौ चर भूमि पर पूरा कब्जा कर लिया, अब गाय माता रोड पे मर रही है, ये सवाल किससे पूछेंगे? किसकी जिम्मेदारी थी कि गौचर भूमि पर कब्जा कैसे क्यों हुआ? गौ माता की तो यही पुकार है, गौचर भूमि खाली करो। लेकिन वो खाली होती है क्या? मंदिर की जमीनों पर कब्जा हो जाता है और सरकार मौन है, शांत है। क्योंकि सरकार का जो धर्म है वो संविधान है, वो उसको स्वीकार कर ले तो सारी समस्या अपने आप समाधान हो जाएंगी। शिक्षा पे ध्यान देना था, संविधान पे ध्यान देना था, उस पर नहीं, बाकी सब पर ध्यान है। सत्ता में कैसे रहना? अरे भाई, ये सत्ता से क्या करोगे? कुर्सी से क्या करोगे? इतने पैसे का साथ लेके जाओगे क्या? कोई और लेके गया है क्या? सब यहीं छोड़ गए हैं। बोला मैं धार्मिक हूं, सत्य के साथ नहीं हो। धार्मिक कैसे हो जाओगे? मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं इसको मानता हूं। जब तक सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, करुणा, दया, प्रेम, भाईचारा है नहीं तो आप ईश्वर को भी नहीं मानते, धार्मिक भी नहीं हो। फिर जो लोग भेदभाव और नफरत करते हैं वो अधर्मी व्यक्ति हैं। और सरकार का सिर्फ एक ही धर्म है, संविधान को मानना। संविधान ही सरकार का धर्म है, तब सब सारे समाधान हो पाएंगे। तो ये प्रदर्शनी में था, गांधी अंबेडकर प्रदर्शनी में ये सारे आंकड़े थे। और सरकार बात करती है ना दलितों पर
जो अत्याचार के आंकड़े आ रहे हैं, 48,684 मामले दर्ज हुए पिछले 5 साल में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों पर अत्याचार के जो मामले हैं। और कई लोगों को ये भ्रम हो गया है कि SC/ST एक्ट के मामले जो है झूठे हैं। झूठे वगैरह नहीं है। और अगर किसी को लग रहा है कुछ ठीक नहीं है तो वो सरकार से सवाल पूछे ना, इन्वेस्टिगेशन को ठीक करो ना। दूसरा मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, गरीब लोग क्या करता है, बाद में कहता है नहीं ठीक है, कंप्रोमाइज कर लेता है, छोड़ देता है कि भाई ये आदमी से मैं क्यों बिगाड़ूं, मुझे यहीं रहना है, बाद में मेरी स्थिति खराब कर देगा। इस वजह से वापस होते हैं केसेस। और ये केसेस जितने दर्ज हुए उससे 10 गुना ज्यादा है। अगर केस दर्ज होने पर आ गई बात तो मजबूरी में आदमी केस दर्ज कराता है, तब तक नहीं कराता। अगर कोई गलत कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो सरकार का काम है ना ठीक दुरुपयोग ना करे। ये देखिए, ये रिपोर्टें लगी थी, ये खबरें लगी थी कि भाजपा के राज में मध्य प्रदेश में जिस तरह से बेटियां लापता हो रही हैं, बच्चे लापता हो रहे हैं, देश में बेटियां लापता हो रही हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ये सारी रिपोर्टें थी, ये खबरें थी। इस वजह से गांधी अम्बेडकर प्रदर्शनी को फड़वा दिया। भाजपा RSS डर गई, सच से डर गई। समाधान नहीं किया उसने, वो डर गई। ये देखिए, ये गौ माता को लेकर भी थी, इसमें शिकायत नंबर, सारे हेल्पलाइन नंबर थे कि भाई अगर कोई गरीब आता है, किसी को हेल्पलाइन नंबर क्या है, CM हेल्पलाइन नंबर क्या है, बच्चों को लेकर क्या हेल्पलाइन नंबर है, महिलाओं को लेकर क्या है, करप्शन को लेकर क्या हेल्पलाइन नंबर, ये सारे हेल्पलाइन नंबर इस प्रदर्शनी में दर्ज थे। इसकी वजह से भाजपा RSS डर गई कि भ्रष्टाचार जो कर रहे थे अधिकारी वो रुक रहा था ना, भ्रष्टाचार, इस वजह से तकलीफ थी। तो भ्रष्टाचार कैसे करेंगे जब सब शिकायत कर देंगे। ये वो लेटर थे जो लिखे गए थे। ये बच्चे बचाओ आंदोलन टीम, गांधीवादी संगम टीम ने जो काम किया बच्चों को लेकर, वो सारे आंकड़े, वो सारे आंदोलन थे। ये वो बच्चे बचाओ आंदोलन टीम जो गांधी अम्बेडकर प्रदर्शनी को जिसने लगवाया, जिसने सहयोग किया, वो सब टीम थी उसमें। तो अब सवाल ये सीधा खड़ा होता है कि जो है गांधी अम्बेडकर प्रदर्शनी को फाड़ना, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। तो एक बार सब लोग बोलिए जय जय संविधान। संविधान निर्माता बाबा साहब की जय हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जय हो। जय जय संविधान, सद्भावना, प्रेम, भाईचारे की जय हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज इस संविधान कथा में, बहुत सारे तथ्यात्मक बातों को आपके सामने रख रहे हैं, कोशिश करते हैं कि संविधान की बात की जाए। और मैं आप सबसे ये विनती भी करूंगा, बहुत सारे लोग संविधान की कथा आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, तो आप सब से मेरी ये विनती है, प्रार्थना है कि आप सब लोग भी जो है संविधान पर जो कथा या कार्यक्रम कुछ न कुछ बनाएं अपना। तो एक बार सब लोग बोलिए, सभी महापुरुषों की जय बोलते हैं पहले। हाँ, बोलिए संविधान निर्माता बाबा साहब की जय हो। बोलिए भारतीय संविधान की जय हो। भारतीय संविधान की जय हो। बोलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जय हो। सभी महापुरुषों की, सभी माताओं की, सभी क्रांतिकारियों की जय हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इस पूरे संविधान कथा में। मैं यहाँ आप सबसे एक बार विनती ये जरूर करना चाहूँगा, संविधान कथा को लेकर बहुत सारे वीडियोस आपके आ रहे हैं, यूट्यूब पर भी आ रहे हैं। विष्णुकांत शर्मा के नाम से आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको फेसबुक लाइव पर, टाइम लाइन पर बहुत सारे वीडियो हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, डाउनलोड करें उनको, फिर व्हाट्सएप ग्रुपों पर, सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक आप संविधान कथा के वीडियो को भेजें, या गांधी अम्बेडकर प्रदर्शनी या संविधान की जो प्रदर्शनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। क्योंकि संविधान की कथा का उद्देश्य
लोगों में जन जागृति करना, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों, इसके लिए पूरी कथा की जाती है। दूसरा, आप लोग भी अपने घर में परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने संगठन में, अपने पार्क में, अपने नजदीक कहीं भी संडे की संडे या जिस भी दिन आपको करना है, संविधान पर चर्चा करें, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें, मूल कर्तव्यों को पढ़ें, मूल अधिकारों को पढ़ें। इस तरह से बहुत सारे आप लोग भी संविधान की पुस्तक लेके आए, मार्केट में आपकी मिलती है, 500-700 की भी मिलती है, बड़ी भी मिलती है चित्रण वाली। तो कोई भी आप संविधान का जो ग्रंथ है, हमारा संविधान के जो किताब है, उसको आप सब लोग लेके आए और सब लोग संविधान पर चर्चा करें। ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा चर्चा होगी उतना जो है देश से पाखंडवाद कम होगा। संविधान ही है जो हर समस्या का समाधान कर सकता है, सिर्फ संविधान। संविधान को लेकर जितनी जन जागृति की जाए उतना अच्छा है। तो हम सब लोग मिलकर संविधान पर बात करें और संविधान की रक्षा भी हम सब लोगों को मिलकर करनी है, क्योंकि संविधान हमारी रक्षा करता है। संविधान के विपरीत अगर कोई भी जा रहा है ना, तो उसका निश्चित रूप से विरोध करना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जो भी सरकारें, जो भी सत्ता में लोग बैठे हैं, जो लोग अब संविधान को, सत्ता या सरकार अपना धर्म संविधान को नहीं मान रही है, तो उसको विरोध करना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर सब लोग काम करते हैं। तो उन सबको ये बात ध्यान रखनी होगी। अब हम लोग कोशिश करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये संविधान कथा कैसी लगी आपको, और कमेंट करके बताएं, अपने सुझाव लिखें, जिससे हम लोग और अपडेट हो सकें और बहुत सारी चीज़ों को संविधान कथा में जोड़ें, क्योंकि 1 घंटे की संविधान कथा रहती है। बहुत सारी जानकारियाँ इस संविधान कथा में हम लोग रखते हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे सबसे यही विनती और प्रार्थना करूंगा। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा, संविधान कथावाचक, ग्वालियर से हूं, और ये संविधान कथा हमारी जारी है। आगे हम लोग आपको जो चीज़ें बच्चों को लेकर जो खास रिपोर्टें आई हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रिपोर्टें हैं, और गौर से देखे सत्ता इसको, सरकार देखे कि किस तरह से जो बच्चे जो चोरी हो रहे हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले, आप लोग गौर से सुने, मध्य प्रदेश में पिछले 7 साल में 71,748 बच्चे चोरी होते हैं, जिसमें से 75% बेटियां हैं। कितनी शर्मनाक बात है। और कौन लेगा बच्चों की सुरक्षा की गारंटी? ये सवाल तो हमें सरकार से पूछना पड़ेगा ना, पूछा जाएगा ये। आप देखिए कि किस तरह से जो है बेटियां, अभी हाल ही की रिपोर्ट है, ये कब की रिपोर्ट है? मध्य प्रदेश विधानसभा 2025-26 में ये रिपोर्ट सामने आई। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2025 तक 23,128 महिलाएं और बच्चियां लापता हुई। कितनी? 23,128 महिलाएं और बच्चियां लापता हुई। ये तो अभी हाल ही की रिपोर्ट है। कौन लेगा सुरक्षा की गारंटी? 23,128 महिलाएं लापता होती हैं मध्य प्रदेश में। कौन लेगा इनके सुरक्षा की गारंटी? ये सवाल तो हमें सत्ता से पूछना ही होगा। आखिर बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं है? ये सवाल हम सबको पूछने होंगे और ये पूछे जाएंगे। ये सवाल भी पूछा जाएगा। आप देखिए, ये जो रिपोर्ट है वर्ष 2021 से 4 जुलाई 2025 तक 59,365, कितना? 59,365 बच्चे लापता होते हैं, जिसमें 80% बेटियां हैं, बच्चियां हैं। कौन लेगा बच्चों की सुरक्षा की गारंटी? ये रिपोर्टें हैं। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना सत्ता से। किससे पूछें? कौन देगा हमारे बच्चों को सुरक्षा? आखिर सुरक्षित वातावरण क्यों नहीं है मध्य प्रदेश में?
क्या पुलिस सो रही है? क्या क्या दूसरा काम कर रही है? पुलिस का धर्म है संविधान। सरकार से तनख्वाह ले रही है पुलिस, उसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सुरक्षा दे। नहीं तो ये ग्वालियर की और पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है, जो सरकार में लोग बैठे हैं, संविधान वो अगर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया तो फिर बहुत तकलीफ होगी लोगों को। ये सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना सत्ता से। ये सवाल भी हम सबको पूछने की जरूरत है कि पिछले 2 साल में जो रिपोर्ट आई थी, पहले पुरानी जो रिपोर्ट, 2 साल में 1,98,414 कितने बेटियां और महिलाएं लापता हुई थी? ये सरकारी रिपोर्ट है, एनसीबीआरबी का डाटा है। 1,98,414 महिलाएं बेटियां लापता हुई थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश बना था बेटियों के लापता होने के मामलों में नंबर 1 पूरे देश में। तो आखिर पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री जी आखिर क्या कर रहे हैं कि बेटियां इतनी सारी लापता हो रही हैं? ये सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। और पुतले आप किसी और को जला रहे हैं। सरकार किसकी है? भाजपा आरएसएस की मध्य प्रदेश में। कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। तो सरकार से ये सवाल पूछने की हम सबको जरूरत है, पूछना पड़ेगा। ये देखिए, पिछले 10 साल में 3.6 लाख रेप के केस पूरे देश में दर्ज किए गए। कौन लेगा महिला और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी? सरकार का काम है। तो मैं यहां पर प्रधानमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करूंगा कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर वो ठोस कदम उठाएं देश के अंदर। ये सारे सवाल हमको सरकार से पूछने पड़ेंगे। ये देखिए, जो पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या आंकड़े आते हैं। मैं यहां प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से महिलाएं और बेटियां लापता हो रही हैं, जो रिपोर्ट बताती है पिछले 2 साल में 13,13,078 महिलाएं लापता हुई, कौन लेगा उनके सुरक्षा की गारंटी? मेरी प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से कि वो बेटियों की रक्षा करें, महिलाओं की रक्षा करें। ये जो स्थिति है ये बहुत चिंताजनक है। ये देखिए आप, ये जो आंकड़े हैं SC ST पर अत्याचार के मामलों में मध्य प्रदेश जो है टॉप पर है। पिछले 5 साल के जो आंकड़े आए हैं, पिछले 5 साल में 48,684 कितने आंकड़े मध्य प्रदेश में SC ST एक्ट के तहत 48,684 मामले दर्ज होते हैं। मध्य प्रदेश पिछले 5 साल से टॉप पर है। कौन लेगा दलित आदिवासियों पर सुरक्षा की गारंटी? ये सवाल खड़े होते हैं। सरकार दलित और आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करे। ये जो आंकड़े हैं ये बहुत चिंताजनक है। ये देखिए, मैं यहां पर प्रधानमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करूंगा, पिछले 5 साल में 3,40,418 बच्चे चोरी होते हैं। सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा ग्वालियर से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि बच्चों को सुरक्षा दें, बच्चों को सुरक्षित रखें। ये सब जवाबदेही जो है सरकार की है। सत्ता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को सुरक्षा दे। ये देखिए,
ये सवाल मैं आपके सामने इस वजह से रख रहा हूं, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 29,410 सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये देखिए, मध्य प्रदेश में इस साल 29,410 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। आखिर ये जो गरीब बच्चे हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी और गरीब परिवार के किसानों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? ये सरकार से तो सवाल पूछना पड़ेगा ना। अगर शिक्षा के मंदिर बंद हो जाएंगे तो देश और प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? ये सरकार से हमें सवाल पूछना पड़ेगा। और ये सवाल पंडित विष्णुकांत शर्मा, संविधान कथावाचक, पूछता रहेगा। ये सारे सवाल ये प्रदर्शनी में भी लगे थे, गांधी अंबेडकर प्रदर्शनी में ये सारे सवाल थे। सरकार बच्चों को लेकर चिंतित नहीं है। ये देखिए, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है और कितना करोड़ों रुपए का बजट आता है मध्य प्रदेश सरकार के पास स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? सोचिए, कितनी शर्मनाक बात है कि कोई स्कूल का निर्माण हो रहा है और उसमें आप करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उसको ठीक से नहीं बना रहे हैं, उसमें रिश्वत ली जा रही है। तो एक तरफ बच्चे भगवान का स्वरूप है और दूसरी तरफ भगवान के स्कूल में ही आप करप्शन करेंगे। कितना चिंताजनक सवाल है। सोचिए, सरकारी स्कूलों की क्या हालत हो रही है, खस्ता हालत हो रही है। सरकारी स्कूलों में की बिल्डिंगें आए दिन गिर रही हैं। कई सारी रिपोर्टें आपके सामने आई हैं। मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है सरकारी स्कूलों में। लाइट, पानी, बिजली की सुविधा नहीं है। और ग्वालियर से हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, सरकारी स्कूलों में लाइट की सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, टेबल, पंखा, लाइट की सुविधा नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। और बड़े बड़े वादे करना, बड़ी बड़ी बातें करना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये तो बहुत चिंता का बात है। शिक्षा को लेकर गंभीर होना चाहिए थे। शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश में शिक्षा के धाम बनने चाहिए थे, वो तो नहीं बने। कॉरिडोर बनना चाहिए था, शिक्षा का कॉरिडोर, वो भी नहीं बना। फिर कोई सरकार या सत्ता में बैठे लोग अगर संविधान को अपना धर्म नहीं मानेंगे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो धर्म है वो है संविधान। मध्य प्रदेश में सरकार का जो धर्म है वो है संविधान। सत्ता में बैठे लोगों का धर्म जो है वो है संविधान। और मध्य प्रदेश सरकार में जो बैठे लोग हैं उनका धर्म है संविधान। संविधान को ही माने। अगर आप संविधान को अपना धर्म नहीं मान रहे हैं तो आप देश विरोधी हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो अपने ये भ्रम में हो गया हो कि संविधान से ऊपर कोई है। आपको सरकार में जो तनख्वाह मिल रही है, जो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जितनी भी, जिसको भी, जो आज मध्य प्रदेश के ऊपर जब कर्जा बढ़ता है तो मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर कर्जा बढ़ता है। तो आप जो कर्जा ले रहे हैं और किसके ऊपर डाल रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर। तो आखिर मध्य प्रदेश की जनता आपको टैक्स दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है, और आप जो है संविधान को अपना धर्म नहीं मानेंगे तो मध्य प्रदेश कभी आगे नहीं जा पाएगा। तो देश हमारा कभी आगे नहीं जा पाएगा। तो मैं फिर से विनती कर रहा हूं, सरकार जो कर्ज पर कर्ज ले रही है मध्य प्रदेश में, वो सारा कर्जा चुकाना किसको है? पब्लिक को, जनता को, मध्य प्रदेश के नागरिक को। वो भी कई हजार रुपए हो चुका है हर प्रत्येक नागरिक पर। अगर आज बच्चा भी कोई मध्य प्रदेश में जन्म लेगा तो वो कर्जे में जन्म ले रहा है। उसके बाद भी अगर संविधान को अगर सरकार धर्म नहीं मानेगी तो हमारे मध्य प्रदेश का कर्ज नहीं चुक पाएगा। हम बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, हम बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, हम मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर पाएंगे।
झूठ सूट की कहानियां जितनी बतानी है बताते रहिएगा। मध्य प्रदेश में जो इंदौर में जो घटनाएं, गंदे पानी, सीवर का पानी पी के इतने सारे 26-27 मौतें हो चुकी हैं। अगर सरकार ने अपना धर्म संविधान बनाया होता तो आज ये मध्य प्रदेश या इंदौर या कहीं भी ये समस्या नहीं होती। तो जनता ने ये देखना है, लोगों ने ये देखना है कि संविधान का पालन सरकार कर रही है या नहीं कर रही है, संविधान के अनुकूल चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो ऐसी सत्ता को हटाना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सत्ता क्यों ना हो, क्योंकि देश की सरकार का जो धर्म है वो है हमारे देश का संविधान, और संविधान में ही सारे समाधान है। संविधान को जिस दिन सरकार अपना धर्म मान लेगी उस दिन सारी समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। देश में शांति होगी, शिक्षा होगी, विकास होगा, सबके पास रोजगार होगा, हर समस्या का समाधान होगा, कोई देश में शांति नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि संविधान में सारे समाधान हैं। तो सबने ये सोचना है कि सरकार को हर हालत में जो है संविधान को ही वो अपना धर्म माने, और वो अगर धार्मिक बातें उन्माद पैदा कर रहे हैं, कोई भी लोग हों, किसी भी सत्ता पक्ष पार्टी के हों, उनको हमको सबको नकारने की जरूरत है। संविधान ही सिर्फ हमारा समाधान है, ये हम सबको जानना है, समझना है, और संविधान की जितनी जन जागृति की जाएगी उतनी जो है जल्दी हमारा देश आगे बढ़ेगा। संविधान से सारे समस्याओं के समाधान हो जाएंगे हर जगह पर। ये कैसे होगा, आपने हमने कैसे क्या करना है, क्या करें हम लोग इसके लिए, तो मैं आप सबसे बार बार ये विनती कर रहा हूं कि संविधान पर चर्चा शुरू करें। संविधान में क्या लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कह रही है, ये सारी बातें हम करना शुरू करें, क्योंकि देश का संविधान जो है वही समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। देश का जो संविधान है, ये भारतीय संविधान, ये सबसे ऊंचा पद है इसका, और इसी के दायरे में रहकर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, सरकार सब इसी के दायरे में रहकर काम करते हैं, और संविधान में ही सारे समाधान हैं। तो हम सब ने संविधान को लेकर जन जागृति करना चाहिए, संविधान कथाएं शुरू करें। आप सोचिए ना, पूरी दुनिया कितनी आगे जा रही है, विकास कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, और हमारे साथ क्या हो रहा है, भारत के साथ क्या हो रहा है। या अगर हम जब धार्मिक आपकी अपनी सोच हो सकती है, आपकी इंटरनल चीजें हो सकती हैं, संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन धार्मिक सरकार का धर्म जो है धार्मिक नहीं हो सकता। सरकार का धर्म सिर्फ संविधान है। तो सरकार ने जो है संविधान को ही अपना धर्म मानकर काम करने की जरूरत है, और सरकार अगर धार्मिक हो जाएगी तो फिर देश आगे नहीं जा पाएगा। जहां जहां ये हुआ है कि सरकार जो है धार्मिक हो रही है, वहां वहां परेशानी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे दूसरे देश हो, धर्म को महत्वता देते हैं। और ये बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये भारत देश का संविधान और भारत देश की संविधान की जो प्रस्तावना है वो जो है ईश्वर का आदेश है, कायदे से। यही ईश्वर हर धर्म में, हर शास्त्र में यही संदेश देता है कि हम सद्भावना, प्रेम, भाईचारे के साथ रहें, सबका सम्मान करें। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना यही कहती है। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना सत्य की रक्षक है। संविधान जो है हमारे देश का, वो सत्य का रक्षक है। जब भी किसी के ऊपर अन्याय होगा तो कौन रक्षा करेगा, हमारे देश का संविधान करेगा। तो वास्तविक रूप से संविधान जो है वो हर चीज का समाधान है, और इसमें सारे समाधान छुपे हुए हैं। तो हम सब ने
इस पर विचार करना चाहिए, जगह जगह पर इस पर चर्चाएं होनी चाहिए और सद्भावना भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ये देश हमारा है, आने वाले जो बच्चे हैं हमारे वो कैसे किस माहौल में रहेंगे। अगर आज हमने सबने संविधान को स्वीकार नहीं किया, संविधान को सरकार ने अपना धर्म नहीं माना, तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस वजह से हम सबको ये जोर देने की जरूरत है कि हम हमारे देश के संविधान का साथ दें और सरकार को मजबूर करें कि वो संविधान को ही अपना धर्म माने और संविधान के अनुरूप ही चले और सबके लिए एक जैसा व्यवहार रखे, किसी के साथ भेदभाव नहीं, संविधान अनुरूप जो संविधान कह रहा है उसके अनुरूप चले, तब जाकर हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम उन्नत होंगे, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और सद्भावना भाईचारा देश में आएगा। देश दुनिया में सबसे आगे होगा, पूरी दुनिया में सबसे आगे होगा, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हर क्षेत्र में आगे होगा, लेकिन हम सब ने थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, थोड़ा सा संविधान को पढ़ने की जरूरत है। तो सब लोग कोशिश करें, संविधान को लेकर चर्चाएं करें, जनजागृति करें, वीडियोस बनाएं, प्रस्तावना पढ़ें, जगह जगह प्रस्तावना को पढ़ा जाए, संविधान को पढ़ा जाए, शिक्षा को लेकर जोर दिया जाए, सरकार को मजबूर कर दो कि बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए काम किया जाए। ये सब लोग हम लोग मिलकर करेंगे तो ये सब संभव है और हम लोग सब लोग कर सकते हैं, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और आप सबके सहयोग से हम हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। और मैं इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, पब्लिक तक पहुंचाएं और बताएं सबको कि संविधान की कथा जो है वो क्यों जरूरी है, संविधान को लेकर जन जागृति क्यों जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया इस पूरी संविधान कथा में। और एक बार सब लोग फिर से बोल दें, संविधान निर्माता बाबा साहब की जय हो, भारतीय संविधान की जय हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जय हो। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसको हमको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय संविधान। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इतना सहयोग किया, आपके समर्थन से ये पूरी संविधान कथा चल रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी जगह भेजें, जिससे आज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कथा पहुंच सके, लोग जागरूक हो सकें संविधान को लेकर। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा, ग्वालियर से, संविधान कथावाचक, अध्यक्ष गांधीवादी संगम ग्वालियर से। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जय संविधान। धन्यवाद। थैंक यू। अगले संडे को फिर मिलेंगे, अगले रविवार को सुबह 11 बजे इसी समय कथा फिर होगी, फिर चर्चा की जाएगी। और कोशिश करें, कल 26 जनवरी है तो कोई ना कोई कार्यक्रम आप बनाएं संविधान को लेकर, संविधान की प्रस्तावना पढ़ें, अपने दोस्त यारों के साथ संगठन में कोई कार्यक्रम बनाएं, संविधान को लेकर चर्चा होनी चाहिए, संविधान का सम्मेलन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और आप सब और हम सब लोग मिलकर अपने देश को आगे लेके जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है आप सब पर। धन्यवाद। जय भीम, जय बापू, जय जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।